मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के गांव बरखेड़ा पंथ में श्री राधे कृष्ण गौशाला में आयोजित 5 दिवसीय श्री सावरिया सेठ की मूर्ति स्थापना आयोजित हो रहे हैं। पंडित श्री मंगलेश जी शर्मा के मुखारविंद से 3 दिवसीय माता की कथा आयोजन हो रहा है। बता दें कि पंडित शर्मा ने कथा के दौरान कहा, गौ की अपार महिमा और देवी गुणों से हिंदू शास्त्रों के पृष्ठ भरे पड़े हैं। पुराणों में गौ के प्रभाव और उसकी श्रेष्ठता की ऐसी अनगिनत कथाएं मिलती हैं, जिनसे विदित होता है कि हमारे पूर्वज गौ के महान भक्त थे और उसकी रक्षा करना अपना बड़ा धर्म समझते थे। गौ रक्षा में प्राण अर्पण कर देना हिंदू बड़े पुण्य की बात समझते थे और उसका पालन करना बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी। गौ का महत्व यहाँ तक समझा जाता था कि उसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का निवास बतलाया गया और उसकी उत्पत्ति अमृत, लक्ष्मी आदि 14 रत्नों के अंतर्गत मानी गई। कथा का विश्राम महाआरती गर प्रसाद वितरण कर हुआ। बता दें कि कथा के दौरान सैकड़ों धर्म प्रेमी जनता मौजूद रही। क्यों हुआ और क्यों, किस उद्देश्य से भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया? 1,11,000 रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गो सेवकों की रक्षा के लिए और हमारी भारतीय हिंदू संस्कृति को उन्नत बनाने के लिए, बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपाल बन करके धरती पर आए और उन्होंने गो सेवा के माध्यम से बताया कि ये भारत की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह भूमि एक ऐसी भूमि है जो आयुर्वेद और अनेक प्रकार की चीजें अपने भूमि के अंदर, अपनी मिट्टी के अंदर दबाए हुए हैं और इसी से हमारा ये देश, हमारी संस्कृति चल रही है। और संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गो सेवक का रूप धारण किया, गोपाल बने, बाले बने और इस देश को एक नई संस्कृति प्रदान। इसके साथ ही आज की कथा कामधेनु की पुत्री नंदिनी की कथा का श्रवण कर जो विश्वामित्र किस प्रकार से एक राजा ने विश्वामित्र बनना स्वीकार किया और उन्होंने एक ऋषि के रूप में आज की कथा भगवान आपने मंदसौर से रवि पोरवाल की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।